पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए सबौर से खुशबू देवी अपने बच्चे को लेकर आई थी। डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर अपनी बारी आने के इंतजार में महिला गोद में लेकर बच्चे को खड़ी थी। इसी बीच 3 युवक आया और पीछे से बच्चे के गले में सोने का लॉकेट था, उसको काट कर भागने लगा। महिला के चिल्लाने के बाद वहाँ पर स्थानीय लोग जुटे और रंगे हाथ 2 युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक को बिजली के खंभे में रस्सी के सहारे बांध कर रखा था। सूचना पर जब जोगसर थाना की पुलिस पहुंची और जब युवक के पॉकेट की तलाशी ली गई तो युवक के पास से सोने का लॉकेट बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों युवक को पकड़कर पुलिस थाना ले गई और युवक से पूछताछ कर रही है। नहीं, हमको खाली सामान चाहिए। केस क्या लेकर देंगे? मत के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए हम उसको नंबर देखने के लिए गए। इसके हाथ में था बच्चा, काट के इसका निकल गया। क्या काटा? चक्की था, इस तरह चक्की ही था। किसके पास मिला? नहीं, उसी चोर के पास मिला। क्या था? ये लोग 3 गो था, एगो नहीं पकड़ा है, 2 को पकड़ा गया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर तालगांव। इसका मेरा नाम बिहारी कुमार। भागलपुर में सावन के चौथी सोमवारी को लेकर भागलपुर जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी मंदिर में मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों को कतारबद्ध होकर पूजा करने के लिए माइकिंग की गई। भागलपुर जिले में मुख्य रूप से बाबा बुढ़नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, गोनू बाबा मंदिर, मनस्कामनाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ बच्चे भी कतारबद्ध होकर भोलेनाथ पर जलार्पण करते दिखे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम में सावन की चौथी सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर हर हर महादेव बोल बम के जयकारे लगाते हुए पूजा पाठ कर वैद्यनाथ धाम रवाना हुए। बताते चले कि सावन की चौथी सोमवारी पर अजगैवी नाथ मंदिर स्थित गर्भगृह में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। सभी शिव भक्त गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पैदल व वाहन से बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए वैद्यनाथ धाम रवाना हुए। वहीं सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर मंदिर परिषद, गंगा घाट, कांवरिया पथ सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। नगर परिषद द्वारा गंगा घाट और पूरे शहर की साफ सफाई अभियान चलाते हुए मशीन के द्वारा शुद्ध पेयजल से फॉगिंग कराई जा रही थी। भागलपुर में गंगा नदी उफनाई हुई, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 36 से 48 घंटे तक जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इधर जलस्तर बढ़ने से डेरा इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नाथनगर, रत्तीपुर, बैरिया, शंकरपुर, दिलदारपुर, बिंदटोली समेत कई गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। चचरी पुल पूरी तरह से डूब चुका है। किसानों के खेत जलमग्न है। किसान फसल को व हरी सब्जियों को काट कर नाव के सहारे शहर लाकर बेच रहे हैं। लोगों के आवागमन का जरिया एक छोटा नाव रह गया है। इन गाँव को गंगा हर वर्ष डुबोती है। इसके बाद पीड़ित परिवार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में शरण लेते हैं, लेकिन इस बार कुलपति की ओर से आपत्ति जताई गई है। कुलपति ने पीड़ितों के लिए विश्वविद्यालय के कैंपस का गेट बंद कर दिया है। पीड़ितों ने कहा कि हर बार शरण लेते थे, इस बार वीसी ने मना कर दिया है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं। बाढ़ जब आता है तो आप लोग कहाँ चल जाते हैं? चिल्ला कोठी। इस बार बोल रहा है नहीं रहने देंगे। हाँ, बोलता है कि नहीं जगह नहीं है सर। कौन बोल रहा है? वो भीसी लोग बोलता है कि यहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है? नहीं। क्या कीजिएगा इस तरह? हाँ, क्या करेंगे हम? सब फैन जाएंगे, सब गुड़ा जाएंगे वहीं सर, वहीं रहेंगे। फैन लड़ झगड़ के रहे कसूर रहबे करेंगे, क्या करेंगे? कैसे आना जाना कर रहे हैं? अभी तो वही डेंगी चलता है सर। तनी वो नाव से 4 गो 5 गो लेके आदमी के टपा रहे हैं। डर हमरा क्या सर, सब दिन रहते हैं नावे पर, तब डर क्या लगेगा? 4 गो 5 गो आदमी लेके आते हैं जाते हैं, बस यही। अभी और क्या लग रहा है अनुमान? आपका अनुभव क्या कर रहा है? अनुभव लगता है कि डूबिए जाएगा। डूब जाएगा। हाँ, गाँव डूब जाएगा, समुचे डूब जाएगा। क्या नाम है? लक्ष्मण महतो।
भागलपुर जिला के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड की राजकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कमलाकुंड की छत पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे छत में छेद हो गया। वहीं प्रधानाध्यापक बाल बाल बच गए। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से जहां छेद हुआ वहां से बारिश का पानी पूरे कमरे में भर गया। घटना के समय प्रधानाध्यापक ब्रजेश कुमार विद्यार्थी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। छत में छेद होने से मलबा उनकी कुर्सी पर गिरा, लेकिन उस समय प्रधानाध्यापक बगल में लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए थे। छत में छेद होने से बारिश का पानी कार्यालय में गिरने लगा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह बगल में कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे थे। पास में ही आदेशपाल बैठा था, तभी जोरदार आवाज हुआ और पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब तक कुछ समझ पाते छत में छेद हो चुका था और बारिश का पानी गिर रहा था। वहीं इस घटना के बाद स्कूल के सभी कर्मी बुरी तरह से सहम गए थे। बिजली गिरने से कक्ष में दरार तो आ गई, साथ ही सारे बिजली उपकरण और बिजली वायरिंग जलकर ध्वस्त हो गए। क्या कुछ घटना हुई है? हाँ, घटना जो हो गया है ठनका जैसे वर्षा मधुमाला मेरा थी ऑफिस, सबसे खिड़की लगा रहे थे। उसके पश्चिम में देखे बहुत लाल ऐसा लगा। हम खिड़की लगा करके एक पेपर था, पेपर हम पढ़े। जब पढ़ने के बैठे थे तो ऐसा लगा कि गिरा हो करके गिरा, पानी अथी चुने लगा और अथी गिट्टी सब समूचा स्कूल मतलब कि अथी हो गया, भरभरा गया एकदम। अब तो तब धीरे धीरे हम लोग निकले। अच्छी चैने महकता था एकदम, पूरा एकदम बदबू एकदम। नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो यही सब हुआ है। सौर प्लेट का पीला तो वहाँ का टूट गया, ऊपर का नुकसान हुआ है सब। आप किस स्कूल में हैं? मेरा नाम नीतू कुमारी है और मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय कमलाकुंड में साइकोलॉजी में +2 की टीचर हूँ। और आज लगभग 2 बजे के करीब जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो अचानक से जो है बारिश हो रही थी और अचानक से जो है बिजली चमकी, और जिसके कारण जो है सारे बच्चे और हमारे जो भी शिक्षक गण है सारे लोग आहत हो गए और चिल्लाने लगे। और स्कूल में जो है बच्चे इस तरह से डर गए कि सारा चीज़ अस्त व्यस्त होने लगा। और उसी समय पता चला कि जो भी है बिजली जो है हमारे स्कूल के ही छत पे गिरी और वो छत में छेद करते हुए हमारे ऑफिस में गिरी, जहाँ पर हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक मौजूद थे जो बाल इस घटना से बचे। और वो हमारे प्रधानाध्यापक भी काफ़ी डरे सहमे से नज़र आ रहे थे। उसके बाद सारे स्कूल में सारे शिक्षक हम लोग वहाँ पर उनके पास गए और इस हम ये कहना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से, ये जो सरकारी संस्थान है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और सरकार की योजना के तहत तो हम लोगों को ऊपर से जो आदेश आया उसका अनुपालन किए, तो हम तो लगाने के लिए ये सौर प्लेट दे दिए। लेकिन ये सौर प्लेट जो है ये ठनका का मुख्य वजह है और इसी के वजह से ये आज की घटना घटी है। तो हम विभाग से और उच्चाधिकारी से यह अनुरोध करेंगे कि यहाँ से जल्द इस व्यवस्था को और सौर ऊर्जा को यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य और यहाँ के शिक्षक और जो भी कार्यक्रमी जो कर्मी हैं उसका भविष्य सुरक्षित रहे। किस लिए लगाया गया था सौर प्लेट? ये सरकार की योजना है, विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। इसके बदले में ये कहा गया कि इससे जो बिजली उत्पादन होगा तो वो सरकार को जाएगी और उसके एवज में विद्यालय में जो बिजली खपत होगी उसका निःशुल्क रहेगा, उसको बिजली फी नहीं लगेगी। तो उसी उद्देश्य से ये लगाया गया था। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह
विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के कृषि भवन में जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण व्यावसायिक बकरी पालन 5 दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया। यह प्रशिक्षण 12 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमारी सिन्हा ने बताया कि इस प्रशिक्षण को 3 कैटेगरी में रखा गया है। इस प्रशिक्षण के बाद सरकार की तरफ से बकरी पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 20 बकरी के लिए 1 बकरा, 40 बकरी के लिए 2 बकरा और 60 बकरी के साथ 3 बकरे का लोन दिया जाएगा। वहीं इस प्रशिक्षण को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि यह प्रशिक्षण किसान को बेहतर और स्वावलंबी बनाने के लिए है, ताकि सरकार की तरफ से मिलने वाली योजना का सही लाभ किसान उठा सके। प्रशिक्षण 5 दिवसीय है जो बकरी पालन पर है। सरकार की जितनी योजनाएं चलती है उसमें ये फोकस होता है कि हम समाज के अंतिम कड़ी तक पहुंचे। जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, बड़े किसान से लेकर छोटे किसान तक, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसका पालन कर सकते हैं। और बकरी के लिए कम बकरी, 2 बकरी, 5 बकरी से लेकर के 20 बकरी की जैसी बताई जा रही है, या 100 बकरी, जितना आप करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। ये विधा केवल यही है कि जो हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं किसानों को, ये जो प्रैक्टिस है पहले से लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे बेहतर करें, गुणवत्ता में कैसे सुधार करें, जिससे आमदनी बेहतर हो, मोर्टेलिटी कम हो, उत्पादकता बेहतर हो और कम समय में बेहतर उत्पाद तैयार हो, ताकि जिसकी मांग, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन इसकी मांग बढ़ रही है, लोगों की खपत बढ़ रही है। अतः इसको हम लोग चाहते हैं कि यदि प्रश्रय देंगे तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास खेती और भूमि भी नहीं है, वो भी इसको रख सकते हैं और सामान्य तरीके से इसका सही रखरखाव बेहतर नतीजा ला सकते हैं। यही कोशिश है और इसी के लिए हम लोग 5 दिवसीय आज एक्चुअली में ये बकरी पालन प्रशिक्षण पर किया जा रहा है। सरकार की अभी योजना जो चल रही है उसमें बकरी पालन योजना चल रही है। इसके अंतर्गत 5 दिनों का प्रशिक्षण जरूरी है, इसलिए ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही विभाग की तरफ से योजना ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, ये अपना आवेदन कर सकेंगे।